नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्रा आज फिर आपके सामने कुछ नई जानकारियों के साथ आया हूं। आज सैटरडे है और सैटरडे को जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हर सैटरडे को एक नया फंडा लेके आएंगे, वीकली फंडा। तो इसी सीरीज में आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पेट्रोल। मतलब आज के डेट में सबसे हॉट टॉपिक। चारों तरफ ये परेशानियां चल रही है कि पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए और एक हाहाकार सा मचा हुआ है। पहली बार अपने देश में पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर चली गई है, मुंबई शहर में और महाराष्ट्र के कुछ शहरों में। इसके अलावा देश के कुछ इलाकों में 100 से ऊपर चल रही है, मगर 94-95 तो देश के अधिकतर भाग में कम से कम पेट्रोल के प्राइस चल ही रहे। जब मैं पेट्रोल की बात करता हूँ तो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो डीजल हो, एलपीजी हो, सभी के प्राइस उसी अनुपात में बढ़े हैं। तो आज का डिस्कशन यही है कि ये क्यों बढ़े और उससे हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितना फर्क पड़ता है और इसे कैसे ठीक की जा सकती है, कैसे इसको एक आम आदमी के हिसाब से किया जाएगा। जब भी हम लोग पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला ये एक कमोडिटी है, और कमोडिटी तो है मगर ये पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है। जब भी आप बात करेंगे, जब भी कोई भी न्यूज चैनल खोलेंगे या पेपर खोलेंगे तो आपको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मैनूवरिंग चलती रहती है कि जो भी सत्ता पक्ष है और विपक्ष है वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं इसके दाम को लेके। तो इतना सेंसिटिव ये क्यों है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले जो आज हम लोग डिस्कशन की स्टार्ट करेंगे कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो पूरी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास खुद की उपज नहीं है, हम खुद नहीं निकाल पाते हैं, हमारे यहाँ बहुत ही कम है, हमें मैक्सिमम इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। कितना इंपोर्ट करना पड़ता है इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ईयर 2019 में, फाइनेंशियल 2019 में तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख करोड़ का हम लोगों ने इंपोर्ट किया था। वहीं 2020 में तकरीबन 9 लाख करोड़ का आसपास हम लोगों ने इंपोर्ट किया था। 2021 जो फाइनेंशियल लास्ट ईयर गुजरा है, जिसमें कोरोना के कारण और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रैश किया था, तो निश्चित रूप से उसके कारण एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया कि हमें कम इंपोर्ट करने पड़े। करेक्ट, तकरीबन 7 के आसपास, फाइनल फिगर नहीं आया लेकिन रफली माना जा रहा है कि 7 लाख करोड़ का फिर भी हम लोगों ने इंपोर्ट किया। यानी जब भी हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगाते हैं तो अपनी इंपॉर्टेंट फॉरेन करेंसी हमें बाहर भेजनी पड़ती है, यानी कि कंट्री इससे कमजोर होता है। मगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देश को तरक्की चाहिए, देश की इकोनॉमी चाहिए, देश की एक्टिविटीज चाहिए, तो हमें पेट्रोल तो चाहिए, पेट्रोल डीजल तो चाहिए। और जब चाहिए पेट्रोल डीजल तो हमें खरीदना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने फॉरेन करेंसी देने पड़ेंगे। और ये एक वजह है कि जिसके कारण एक हमारी बहुत बड़ी फिस्कल डिफिसिट भी बनती है, जिसको अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से टैकल करने की कोशिश की गई है। पहले ज़माने में अगर देखेंगे तो सब्सिडी हुआ करता था, हर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे एक हैवी सब्सिडी मिलती थी कि इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस की मूवमेंट कुछ भी हो, उसका प्रभाव डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं पड़ता था या लिमिटेड पड़ता था। मगर अब समय बदल चुका है। अब क्या है कि हमारी प्राइसेस जो हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हो चुकी है इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट से। तो जब जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ भी कंज्यूमर पे उसकी प्राइस का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। मगर सिर्फ प्राइस का इंपैक्ट पड़ता तो चलता, मगर प्राइस इंपैक्ट के साथ साथ एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है इसमें वो है टैक्स का। दोनों ही, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, अपनी अपनी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे एक हैवी टैक्स रखे हुए हैं। और टैक्स रखने के कारण क्या होता है कि हमारी प्राइस जो एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा नहीं, बहुत 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 ज़्यादा प्राइस हमें पे करना पड़ता है। करेक्ट, जो से मैंने कहा आपसे, मैं इस पर डिस्कस करूंगा डिटेल में कि कैसे प्राइस का इंपैक्ट पड़ता है, क्या कंपोनेंट है। मगर अगर देखें, जो हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेके इतना हो हंगामा होता है, मगर वहीं अगर हम लोग कंपेयर करते हैं बाकी चीज़ों के साथ कि बाकी जब महंगाई बढ़ी है तो बाकी चीज़ों की भी दाम बढ़े हैं, तो किस अनुपात में कितनी चीज़ों का दाम बढ़ा है। तो मैं एक बेस ईयर लेता हूँ 2000, क्योंकि 2000 ईस्वी में मैंने अपनी पहली फोर व्हीलर खरीदी थी, कार लिया था, और उसमें मैंने पहली बार पेट्रोल जब भराया था तो उस वक्त उसका दाम था 27 रुपीज़ पर लीटर। करेक्ट, तो रफली मान के चलते हैं कि 3.5 से 4 गुना आज के डेट में हो गया। मगर उसी 2000 ईस्वी में जब हम लोग देखें तो दूध की कीमत हुआ करती थी 15 रुपये, जो कि हमारे घर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे घर के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुका है। जो तेल, जो मीडियम हम यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सरसों तेल अधिक यूज होती है, तो जो 30 रुपये के आसपास हुआ करती थी आज 150 के आसपास चलती है, यानी वो भी 4 से 5 गुना
हो चुका है। ऐसे हर प्राइस में, हर चीज़ों की प्राइस में अगर 20 वर्षों में आप देखेंगे तो कोई चीज़ 3 से लेकर 8 गुना तक बढ़ चुकी है। तो उसी अनुपात में अगर पेट्रोल का दाम बढ़ा तो बहुत अजूबा नहीं लगता है, मगर फिर भी ये इतना सेंसिटिव क्यों है? सेंसिटिव इसलिए है कि बाकी चीज़ों की दाम जब बढ़ती है तो उसके कंपोनेंट हमें दिखते नहीं है, मगर जब पेट्रोल प्राइस के दाम बढ़ते हैं तो चूंकि हमें मालूम है और मीडिया ने सारी चीज़ों को इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया है, इतना अच्छी तरह से सामने रख दिया है कि हमें मालूम है कि पेट्रोल जब हम खरीदते हैं 1 लीटर तो एक्चुअल उसका बेस प्राइस क्या होता है और सरकार हमसे टैक्स कितना वसूलती है। एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 शहरों का मैंने एग्जाम्पल लिया है जो हमारी आर्थिक राजधानी है, मुंबई और दिल्ली, जहां मुंबई में रफली 100 रुपये के आसपास पेट्रोल का प्राइस पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, 101, 102, और वहीं दिल्ली में तकरीबन 94 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा है। तो किस तरह से डिफरेंस है? बेस प्राइस तो सेम है जो कि 36 रुपीज के आसपास है, 36 रुपये के आसपास है। डीलर्स की मार्जिन जो बेचते हैं पेट्रोल पंप वाले, उनकी मार्जिन भी तकरीबन सेम है, तकरीबन 3.25 रुपये के आसपास है। सेंट्रल टैक्स ये 33 रुपीज है, ये भी सेम है मुंबई और दिल्ली दोनों ही केस में, पूरे इंडिया में सेम है। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स ऑफ कोर्स अपने आप में बहुत अधिक है, और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स थोड़े अलग अलग होते हैं। जो वैट है हर स्टेट ने अपना अलग अलग रखा। तो मुंबई में प्राइस इसलिए अधिक है कि यहां वैट तकरीबन 27 रुपये के आसपास लग रहा है और दिल्ली में कम है क्योंकि यहां 21 रुपये के आसपास लग रहा है। यानी अगर देखेंगे आप तो सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि बेस प्राइस और डीलर मार्जिन छोड़ दें तो तकरीबन 60 रुपया 60% जो है वो हमें पे करने होते हैं टैक्स के रूप में। यानी 40 रुपये की चीज पे हम 60 रुपया टैक्स पे करते हैं। और सरकारें क्या कर रही हैं? इसके माध्यम से, टैक्स के माध्यम से अपने अपने फिस्कल डिफिसिट को, अपने अपने बजटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश कर रही है। ये चूंकि ट्रांसपेरेंट है, सबको मालूम है, और ये सेंसिटिव है क्योंकि हर लोगों के रोजमर्रे की चीजों में इसकी जरूरत है। क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम और आप, हम में से कोई लोग अगर पेट्रोल डायरेक्ट नहीं भी खरीदते हैं, डीजल नहीं भी खरीदते हैं, मगर जो भी सामान हम खरीदते हैं उसका एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट जरूर पड़ता है। क्यों? कि हर चीज की ट्रांसपोर्टेशन में इसकी रिक्वायरमेंट है, पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट है। जो हमारा इन्फ्लेशन बास्केट, जो महंगाई का बास्केट जो हम लोग बोलते हैं ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पेट्रोल एंड डीजल। तो उसके बढ़ने से तकरीबन सारी चीज़ों के दाम बढ़ने की संभावना हो जाती है, इसलिए महंगाई बढ़ने की संभावना हो जाती है। और ये बहुत बड़ा है, जो कि मैंने कहा, आपसे दिखाया कि इतना बड़ा कंपोनेंट है ये, इतना हम इंपोर्ट करते हैं। यानी इंपोर्ट करते हैं तो इसको हम बेचते हैं उससे ज़्यादा। तो इस कारण से ये सारी परेशानियां आती हैं। तब इसके सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये बातें हो रही हैं कि क्यों नहीं ये जो दोनों टैक्सेस हैं इसको एबॉलिश किया जाए और इसको भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। जो इससे जितनी भी बाकी चीजें अपने कंट्री में है वो जीएसटी के दायरे में है। अब स्टेट और सेंटर का टैक्स अलग अलग नहीं होता है। ये इकलौता या शायद कुछ चीजों में से एक चीज है जिसमें स्टेट भी टैक्स लोड करती है और सेंटर भी टैक्स लोड करती है। तो दोनों को इसको रिवाइज करने की जरूरत है और जीएसटी के दायरे में लाने की जरूरत है। अगर जीएसटी 28% भी हो, जो कि अपने यहाँ हाईएस्ट स्लैब है, अगर 28% का जीएसटी भी हो तो भी इसकी प्राइस 100 रुपये की जगह 40 रुपये के बेस प्राइस पे देखेंगे तो 52-55 रुपये के आसपास में मिल जाएगी। इतनी प्राइस हमें पे करनी नहीं पड़ेगी, तकरीबन हाफ हो जाएगा प्राइस। और कितना खूबसूरत होगा ये हाफ। तो जरूरत क्या है? जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को आपस में लड़ना छोड़ के आपस में बैठ के समझने की जरूरत है कि कंज्यूमर कितना परेशान है इसके कारण से, और उसको रियलिस्टिक बनाने की जरूरत है। दोनों मिलकर इस पे काम करने की जरूरत है। जो डिफिसिट होगी उनकी बजट में, अगर हम लोग इस पे टैक्स कम करेंगे तो स्टेट को भी नुकसान होगा, सेंटर को भी नुकसान होगा। तो उनको जरूरत है कि वो दोनों मिलकर बैठें और मिलकर बैठने के साथ साथ ये देखें कि बाकी जो खामियाना हो कहां से पूरा की जाए। सारे का सारा लोड पेट्रोल डीजल के माध्यम से ही पूरा करने की जो कोशिश होती है वो ना करके बाकी एवेन्यूज की तलाश की जाए कि किस तरह से हम टैक्स अधिक वसूल सकते हैं और इसको हम छोड़ें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम किस तरह से पेट्रोल डीजल जैसे प्रोडक्ट पे अपनी डिपेंडेंसी कम करें। जो अल्टरनेट वे ऑफ एनर्जी है आज के डेट में बहुत तेजी से चल रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, तो क्या हम लोग उसको किस तरह से सरकार इंसेंटिवाइज करे ताकि अधिक से अधिक लोग उस पर शिफ्ट करें।
अगर हमारी डिपेंडेंसी इस पे कम होगी तो निश्चित रूप से आज जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी बन जाती है और इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं, जो महंगाई बढ़ी है, लोग इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि आज का इस विश्लेषण से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि पेट्रोल और डीजल का दाम बाकी चीज़ों के दाम की तरह ही बढ़े हैं, मगर चूंकि ये पॉलिटिकल इशू है, अपने कमोडिटी से ज़्यादा ये पॉलिटिकल इशू हो चुका है, इकोनॉमिक से ज़्यादा पॉलिटिक्स इसमें घुस चुका है, इस कारण से ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसको रियलिस्टिक करने की ज़रूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है, इसके लिए सरकारों को बैठ के समझ के इसकी हल निकालने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली हमें बताएं, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि अधिक से अधिक सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई भी सजेशन हो, कोई भी इंफॉर्मेशन और फर्दर आप चाहते हैं इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो काइंडली आके हमारे YouTube में लिखें, ताकि हमें जानकारी मिले और हम अकॉर्डिंगली आपको जानकारियाँ अधिक से अधिक दे सकें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।